सूबे में अतीक अहमद के हत्या के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोल दिया है। हरलाखी प्रखंड के राजद कार्यालय परिसर में पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने प्रेस वार्ता कर योगी और मोदी की सरकार पर हमला बोला। कहा कि आज यूपी की जो घटना हुआ पूरे देश को दहशत में ला दिया है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के लोगों को सोचने पर विवश कर दिया है। अतीक अहमद जैसे लोगों को सरकार की पुलिस द्वारा लाया जाता है और अचानक हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद नारे लगाए जाते हैं, हम लोग भी हिंदू हैं और सीता की धरती से आते हैं। लेकिन आज यूपी में महाजंगल राज कायम हो गया है। आज देश में अघोषित आपातकाल है। देश के लोकतंत्र, कानून और सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात है। जो भी विपक्षी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उन्हें फंसाया जाता है, सदन से सदस्यता खत्म कराई जाती है, जेल में बंद करने की कोशिश की जाती है। इन व्यवस्था का हम सभी घोर विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि युवा वर्ग आगे आकर ऐसी सरकार का विरोध करे और लोकतंत्र को बचाए। मौके पर राजद प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र शाह, राजेश रंजन, तुलसी झा, फेकन यादव, रामनारायण यादव, बबलू यादव, शिवचंद्र यादव, दीपक पासवान, विकास कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे। राजद कार्यालय पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर प्रखंड अध्यक्ष बैठे हुए हैं। रामचंद्र शाह जी भी हैं, बगल में राजेश जी हैं, बगल में शिवचंद्र जी हैं, रामनारायण जी हैं, तुलसी झा जी हैं। हम लोग सभी यहाँ पर बैठ करके बात कर रहे थे कि हम लोगों को कहा जाता था कि बिहार में जंगल राज है। हम लोगों को जंगल राज की कोई परिभाषा नहीं देख पाए। हम लोग आपातकाल को देखा, 74 के आपातकाल को। उससे पहले देश की आज़ादी मिली थी। लेकिन आज यूपी की जो घटना है पूरे देश को दहशत फैला दिया है, लोगों को सोचने के लिए विवश कर दिया है। जो समाजवादी साम्यवादी विचार के लोग हैं, जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, उनको विवश कर दिया है कि अतीक अहमद जैसे लोगों को सरकार के द्वारा पुलिस लाती है उनको मेडिकल जांच कराने के लिए, और मेडिकल जांच के समय में पत्रकार वार्ता होती है, जिस समय प्रशासन के लोग के देखरेख में ही घटनाएं घट रही बने देख रहे थे। और इसके बाद में उनकी हत्या आकर के आतंकवादी लोग कर देते हैं और कहते हैं कि आतंकवाद आया और बोलता है जय श्री राम। तो मुझे लगता है हम लोग भी हिंदू हैं। हम लोग बड़ा सीना तान करके कहते हैं ये जानकी जी के जगह के हैं, जहाँ पर हम अभी बोल रहे हैं वो जानकी जी का स्थान है, इसी जगह जनकपुर धाम। और वहाँ से बोल रहे हैं जहाँ पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, कभी विवाद नहीं हुआ। लेकिन अतीक अहमद को और बनाया जाएगा कि मुसलमान है। तो ये मेरे देश के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, मेरे देश के कानून के लिए, और खास करके जो यूपी की गवर्नमेंट बड़ा सीना तान करके कहती है कि हम सुशासन बाबू हैं, ये सुशासन बाबू नहीं, महाजंगल राज की जो परिभाषाएं होती है वो परिभाषित कर रहे हैं। अभी अघोषित रूप से इस देश में आपातकाल की स्थिति पैदा कर दिया है। मोदी जी और योगी जी इस देश को इस रूप में बर्बाद कर दिया। मैं अगर पॉलिटिकल बात करने लगूं कि महंगाई और भ्रष्टाचार ये सब तो चरम सीमा पर है ही, लेकिन जब लोग सुरक्षित ही नहीं रहेंगे, लोगों को आतंक का वातावरण फैलाया जाएगा। और फैलाने की ये दहशत एक पुरजोर कोशिश हुई है। जिस तरह से अतीक साहब के परिवार के बेटे को उनकी हत्या कर दी गई। जितने भी यहाँ पर पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, राहुल गांधी जी हों, जो भी बोलने वाले लोग हैं, विरोधी को एक एक करके बंद करके जेल में बंद करने की बात, उनकी सदस्यता खत्म कराने की बात चला रहे हैं। ये अघोषित आपातकाल को लागू कर दिया है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि इस तरह की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि नौजवान लोग आगे आकर के इसका प्रतिकार करने के लिए जल्दी से जल्दी, कोई समय नहीं है, जाएगा तो देश के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। केवल यूपी का ही सरकार नहीं है, मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। बड़ा जोर से नारा लगाते हैं जोगी मोदी। और योगी जी का जो कारनामा हुआ है, अभी वृंदावन के महात्मा लोग आए हुए, उनको भी बहुत ही खराब लग रहा था कि इस तरह की घटना है। क्योंकि एक न्यायपालिका का क्या काम था? न्यायपालिका उनको फांसी देगा, बड़ा भारी दोषी है, बड़ा भारी मुजरिम है तो उनको देगा। न्यायपालिका का काम है कि उनको जितनी कड़ी से कड़ी सजा होगा सजा देगा। हम और आप उसको सजा नहीं दे सकते। और पुलिस की देखरेख में, खास करके मोदी जी की, योगी जी की सरकार के देखरेख में उनके पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारीगण बैठे हुए थे। सुनियोजित ढंग से की गई है। उनको काउंटर के नाम पर होता तो नहीं हो पाया। लोग बोल रहे थे कि जब जिस समय में आ रहे थे सूरत से, उधर इलाके से, तो कहा कि काउंटर कर दिया जाएगा, तो वो घटनाएं नहीं घटी। तो ये सुनियोजित ढंग से प्रशासन की देखरेख में इस तरह की घटनाएं घटी है। और अफसर अहमद दोनों भाई हैं। दोनों जोगी सरकार में साबरमती से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इनको प्रयागराज कोर्ट में हाजिर करने के लिए रात 10:40 पर लगभग उनको मेडिकल जांच के लिए लाया गया था। उसी क्रम में
योगी सरकार जो कहते हैं कि हम कुशासन चला रहे हैं, हम बुलडोजर बाबा है, योगी सरकार बुलडोजर बाबा नहीं है, वो गुंडा है और गुंडा राज यूपी में कायम हो चुका है। इसलिए प्रशासन के सामने में जब मेडिकल जांच के बाद वो दोनों आदमी आ रहे थे, उसके मीडिया के सामने वो गए, मीडिया उनको इंटरव्यू ले रहे थे। उसी क्रम में 3 आदमी जय श्री राम के नारे लगा करके 10 से अधिक फायरिंग किया। वो दोनों आदमी को स्पॉट पर मर्डर कर दिया, तीनों आतंकवादी। और सारा पुलिस प्रशासन वहाँ से घटना के समय वहाँ से भाग गया, अलग हो गया। इससे लग रहा है कि योगी सरकार का यह सुनियोजित साजिश है और साजिश के तहत प्रशासन के सामने में वह दोनों आदमी को, अतीक अहमद को हत्या किया गया है। वह पहले भी सांसद रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, जनप्रतिनिधि भी थे। और योगी राज में यह गुंडागर्दी चल रहा है। सारे विरोधी आदमी को इस देश में, या केजरीवाल हो या लालू यादव जी हो, सारे विरोधियों पर नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लोकसभा चुनाव 24 में होने वाला है, चुनाव को देखते हुए सारे विरोधी को टॉर्चर कर रहा है, गलत मुकदमा में फंसा रहा है, जेल भेज रहा है ताकि हमारी सरकार बन जाए। लेकिन इस बार जनता सरकार के खिलाफ में ये सरकार क्या कर रही है, जनता सारी बात को समझ रही है। और आने वाला समय में योगी सरकार को, मोदी सरकार को दिल्ली की गद्दी से हटा दिया जाएगा। और मैं इस राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड अध्यक्ष के नाते, मैं इस राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड कार्यालय से योगी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का मैं निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ कि प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, मुस्लिम को सुपुर्द किया, इनको न्यायालय में प्रेषित किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट का पालन भी नहीं किया गया, उन कानून का भी उल्लंघन हुआ और सरकार के कस्टडी के सामने, पुलिस के सामने उनकी हत्या होती है। इससे बड़ा गुंडा राज क्या होगा? आज तक ऐसी पहली घटना कभी इस देश में नहीं हुई थी जो घटना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।